ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, www। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। www इज अ collection of all the websites in इंटरनेट। मतलब इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट्स है, इंटरनेट पे से जो भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं, ठीक है, उसका कलेक्शन क्या बोला जाता है, www। मतलब पूरा वेब, ग्लोबली जो वेब बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, www, ऑन द इंटरनेट। If www is a collection of all the websites on the internet। क्लियर है, इतना पता चल गया। जो हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि मेरे घर का एड्रेस है, तो हम जनरली क्या करते हैं, नियर बाय ऐसा कुछ बोलते हैं, या फिर लैंडलाइन, मतलब कोई लैंडमार्क बोलते हैं। नजदीक में जो फेमस चीज है वो जगह का, वो बिल्डिंग का नाम लिखते हैं, अपार्टमेंट का नाम लिखते हैं, हमारे बंगलों का नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इंटरनेट में भी क्या है कि कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए, मतलब इंटरनेट में कोई भी पेज को ओपन करना है तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें वेबसाइट बनानी पड़ेगी। और जो वेबसाइट है वो शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, www से। तो www क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। All these websites are linked to one another from a global of information। ठीक है, और ये सारी वेबसाइट क्या है, all these websites are connected to all over वर्ल्ड, या फिर उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल वेब। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वेब टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कनेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए जो ग्लोबली कनेक्शन हमें मिलता है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट पे ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, वेबसाइट। और ये वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, www। क्लियर है इतना। ग्लोबली इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, इंटरनेट। और इंटरनेट पे ये वेबसाइट, ये इंफॉर्मेशन हमें किसके द्वारा मिलती है, वेबसाइट के द्वारा। और सारी वेबसाइट का कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट्स, इट्स कॉल्ड www। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम टर्म्स इन www इंटरनेट, ठीक है, टर्म्स यूज इन इंटरनेट या फिर नेटवर्क या फिर www। ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स होती है, मतलब मीनिंग्स होते हैं, वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं वेब ब्राउजर। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या है, अब टर्मिनोलॉजी मतलब क्या, कि जैसे कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वो सब कुछ आता है। प्लस का यूज करेंगे तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, माइनस का यूज करेंगे तो सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। तो इसी तरह से नेट में भी इंटरनेट में भी टर्मिनोलॉजी आती है, उसमें सबसे पहला आता है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या है, तो हम जिस सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का यूज करके वेबसाइट खोलते हैं वो क्या है, वेब ब्राउजर। वो क्या है, वेब ब्राउजर। जैसे कि अगर मुझे मैथ्स का पढ़ना है तो मैं मैथ्स की बुक निकालूंगी, मतलब मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसके बारे में पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग बुक मुझे खोलनी पड़ेगी। या फिर हम लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो लाइब्रेरी में से हमारे पास कोई टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट हो, तो उसके रिगार्डिंग हम बुक ढूंढते हैं, ठीक है। और वो बुक कहाँ जाके हमने ढूंढा है, लाइब्रेरी में जाके। तो इसी तरह से मुझे
कोई भी वेबसाइट या ओपन करना है तो मुझे क्या चाहिए, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम फॉर गेटिंग कनेक्ट टू www एंड व्यूइंग एनी इंफॉर्मेशन ऑन इट। ठीक है, गेटिंग कनेक्टेड टू www एंड viewing all the information प्रोग्राम। ठीक है, वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें वेबसाइट ओपन करने की परमिशन देता है, उसका एड्रेस लिखने की परमिशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, if we have a Windows OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, then Internet Explorer is a web browser। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसमें आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर हमें कौन सा मिलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आप 9th स्टैंडर्ड में आगे तब पढ़ने को आएगा, पर एक बात बता देती हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पास फायरफॉक्स आएगा। अगर लाइव एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें क्या मिलता है, यूसी ब्राउजर करके कुछ आता है। ठीक है, गूगल तो है पर डिफॉल्ट ब्राउजर हमें कौन देता है, एंड्रॉइड में यूसी ब्राउजर करके ऐसा कुछ ब्राउजर आता है, फिर डॉल्फिन ब्राउजर भी आता है। तो ये सब डिफरेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो क्या है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल है जैसे नेटस्केप नेविगेटर, वो भी एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। ओपेरा भी आता है। ठीक है, तो ओपेरा भी वेब ब्राउजर है। तो ये सब वेब ब्राउजर है जो क्या है, एक प्रोग्राम है जो हमें वेबसाइट ओपन करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, पर कब, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है वेब सर्वर। दूसरी टर्म्स क्या आती है हमारे पास, वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेब सर्वर। वेब ब्राउजर तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, वेब सर्वर। हमने कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की है, कब ओपन की है, वो हमें कौन दिखाता है। ठीक है, तो वेबसाइट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन दिखाएगा हमें, वेब सर्वर। अ प्रोग्राम और अ कंप्यूटर दैट स्टोर ऑल वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने कोई वेबसाइट ओपन की है, कब की थी, वो कैसे पता चलेगा, तो वो सब एक जगह पे स्टोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर। ठीक है, हर एक कंप्यूटर में इनबिल्ट होता ही है वेब सर्वर, जिसको लोकल होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल होस्ट। क्या बोलते हैं, लोकल होस्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लोकल होस्ट। ठीक है, अ वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम or a computer that store all website. A program or a computer that stores all
वेबसाइट, ठीक है। सारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कब खुला था, कितने टाइम में खुला था, कौन सी डेट पे खुला था, उसके बाद कौन सी वेबसाइट खुली थी, वो सब कुछ जो स्टोर करता है डेटा, वो क्या है, वेब सर्वर। फिर आता है वेब पेज, ठीक है। तो अ सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट, ठीक है। फिर क्या आता है वेब पेज। हम जनरली पेज शब्द यूज करते हैं, नॉट पेज, ठीक है, नॉट पिन पेज ऐसा बोलते हैं। तो इंटरनेट पे जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके पेज को क्या बोलेंगे हम, वेब पेज, ठीक है। अ सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अ सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देता है वो पेज क्या है, वेब पेज। इसमें क्या हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में, कोई भी फॉर्मेट में हमारे पास डेटा हो सकता है। वो डेटा जिस डिस्प्ले होता है जब इंटरनेट पे, उसको क्या बोलेंगे, वेब पेज। उसमें एक आता है होम पेज। क्या आता है, होम पेज। वेब पेज तो हो गया, अब आता है होम पेज। होम पेज मतलब इंडेक्स पेज। हम भी नोटबुक में क्या करते हैं, पहले इंडेक्स बनाते हैं कि भाई चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से कौन से डेट पे, कौन से पेज पे, वो सब इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसी तरह से वेबसाइट में भी द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इट्स कॉल्ड होम पेज। वेबसाइट का फर्स्ट जो पेज है वो क्या कहलाता है, होम पेज। क्या कहलाएगा, होम पेज, ठीक है। फिर आता है वेबसाइट, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये सब का कलेक्शन। वेबसाइट क्या है, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक टूगेदर, लिंक टू अनदर, ठीक है। बहुत सारे वेब पेज है तो उसको क्या बोलेंगे, वेबसाइट। जो एक दूसरे जुड़े हुए हैं, लिंक टू अनदर मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि सिंगल पेज है तो हम क्या बोलेंगे, पिन पेज, डबल है तो पिन पेज, पर बहुत सारे पेजेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोटबुक। तो उसी तरह से सिंगल पेज है तो क्या बोलेंगे हम, वेब पेज। पर पिन पेज है, उसमें से पहला इंडेक्स पेज है तो हम उसको क्या बोलेंगे, होम पेज। पर बहुत सारे पेजेस है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक टू अनदर, तो वो क्या कहलाएगा, वेबसाइट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। क्लियर है इतना, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजी है, मतलब ऐसे वर्ड हम इंटरनेट में यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है हाइपरलिंक। क्या आता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है बच्चों, तो जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, हम ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन अभी ले रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी हम क्या करते हैं कि हमें यूट्यूब का लिंक दिया होता है, ठीक है। ऐसे आपको मैसेज देते हैं कि क्लिक ऑन फॉलोइंग लिंक, टैप ऑन लिंक, ठीक है, ऐसे मैसेज देते हैं। तो जो हम वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको पर्टिकुलर एड्रेस मिलता है और उसके ऊपर क्लिक करने से वो खुलता है, ठीक है। तो एक मैसेज पे क्लिक करो तो दूसरा खुलता है, दूसरे पे क्लिक करो तो तीसरा। जैसे कि गूगल हमने ओपन किया, गूगल आप सबको पता है, स्टैंडर्ड 7 में यू नो वेरी वेल गूगल, आप उसका यूज करते होंगे। तो आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो दूसरा पेज आता है, तो वो क्या है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज ए लिंक बिटवीन वेब पेजेस बेस्ड ऑन अ टेक्स्ट और अ पिक्चर, ठीक है। हाइपरलिंक के लिए कोई पिक्चर भी हो सकता है या कोई टेक्स्ट भी हो सकती है, ठीक है। A web address on a web page, it is a shortcut to another web page, ठीक है, it is a shortcut to another web page।
अनदर वेब पेज, शॉर्टकट टू मतलब लिंक वेब पेजेस, ठीक है। वेब पेज का लिंक है जो क्या बोलाता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो और इमेज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास टोपोलॉजी का आता है, जो टेक्स्ट है ऐसे नेक्स्ट लिखा है, चलो नेक्स्ट, और उसके नीचे लाइन आता है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपर टेक्स्ट। क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट। जो लिंक दी होती है ब्लू कलर आता है बाय डिफॉल्ट और उसके नीचे अंडरलाइन आता है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास बुक का ये फ्रंट पेज दिखाती हूँ। तो देखो इसमें क्या है, टेक्स्ट भी है, कोई पिक्चर भी है, पूरा ऐसा पेज है। तो जो इंटरनेट में जो पेजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज। वेबसाइट में जो पेजेस है उसको हम क्या बोलेंगे, वेब पेज। क्या बोलेंगे, वेब पेज। क्लियर है इतना, ठीक है। गूगल हम ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वो जो पेज ओपन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वेब पेज। रूटीन में हम क्या बोलते हैं, पेज, ठीक है। फाइल सेव करो, फाइल में 5वां नंबर 5th नंबर के पेज पे हमने ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा सब हम बोलते हैं, ठीक है। 5th पेज पे मैंने ये कुछ लिखा है, ऐसा हम बोलते हैं। पर जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट में क्या होता है, वेब पेज। क्या होता है, वेब पेज। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, ठीक है। ये सब कुछ बहुत अच्छे से हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब हमें सीखना है कि वेबसाइट के लिए जो वेब पेज बनते हैं वो कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या कोडिंग लिखना पड़ेगा या फिर किस तरह से उसको सेव करना पड़ेगा, फाइल को कौन से कमांड से सेव करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब कुछ हमें कौन सिखाएगा, HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज क्या होता है, टू क्रिएट अ वेब पेज, ठीक है। वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, HTML। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कोई भी याहू में भी मैंने आपको मेल आईडी बनाना सिखाया था, ठीक है। HTML में भी गूगल में भी मैंने आपको सिखाया था। कोई भी आप वेब ब्राउजर ओपन करके देखोगे तो आपको दिखेगा वेब पेज, ठीक है। कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे आप तो उसमें आपको क्या दिखेगा, वेब पेज। तो उसमें आएगा सबसे पहले HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज अ सेट ऑफ मार्कअप कोड और अ सिंबल्स, ठीक है। HTML इज अ सेट ऑफ मार्कअप कोड एंड सिंबल्स, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, मार्कअप कोड होते हैं, पर्टिकुलर कोड होते हैं और उसको सिंबल्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम वेब पेज बना सकते हैं। दिस कोड और सिंबल्स इज कॉल्ड टैग। ईच मार्कअप कोड, जो मार्कअप कोड है उसको हम क्या बोलेंगे, ईच मार्कअप कोड इज कॉल्ड टैग, इज कॉल्ड टैग। ये आपको वेरी मोस्ट आईएमपी है कि कोई भी मार्कअप कोड है उसको HTML में क्या बोलेंगे हम, टैग। क्या बोलेंगे, टैग। फॉर एग्जाम्पल कि आपको टेक्स्ट लिखनी है, ठीक है, तो हमारा मार्कअप कोड क्या आएगा, पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ मुझे लिखना है तो उसका मार्कअप कोड क्या आएगा, P। आपको बोल्ड करना है डेटा को, टेक्स्ट को, तो उसका मार्कअप कोड क्या आएगा, B। डेटा को आपको थोड़ा इटालिक इफेक्ट देना है, मतलब थोड़ा वर्टिकली लिखना है, तो उसका मार्कअप कोड क्या आएगा, I। पर ये मार्कअप कोड को दूसरी कमांड से डिफर करने के लिए वी पुट एंगुलर ब्रैकेट बिटवीन कोड। कौन से ब्रैकेट डालेंगे, एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट इट मीन्स ग्रेटर देन लेस देन साइन। मार्कअप कोड या फिर टैग रिटर्न बिटवीन, राइट,
between angular bracket. ठीक है, इट मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन साइन। कौन से सिंबल के बीच आता है? एंगुलर ब्रैकेट के बीच। इट मीन्स लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। क्लियर है इतना? ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू रिटर्न अ HTML टैग। The HTML tag is capital letter as well as small letters. ठीक है, ये जो टैग होती है वो हम कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स ऑल्सो कैपिटल लेटर्स अलाउ। सपोज यहाँ पे मैंने स्मॉल में भी लिखा है तो भी वही इफेक्ट आएगा, स्मॉल में आई लिखा है तो भी वही इफेक्ट आएगा। ठीक है, आपको जैसी इफेक्ट लेनी है, मतलब वेब पेज पे आपको जिस तरह से इमेज देनी है, इफेक्ट देनी है, उसके हिसाब से आपको टैग यूज करने हैं। टैग मतलब छोटे छोटे कमांड्स जो वेब पेज के लिए कंपलसरी है, इतना आपको इन शॉर्ट याद रखना है। ठीक है, मार्कअप कोड है उसको हम टैग बोलेंगे और टैग के थ्रू हम वेब पेज को इफेक्टिवली बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग दे सकते हैं और उसको लिखने के लिए वी कैन यूज एंगुलर ब्रैकेट्स। क्लियर है इतना? ठीक है। नॉर्मली अब क्या है उसका हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगुलर ब्रैकेट मैंने किया, फिर मैंने लिखा बी, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया, तो इसको बोलेंगे ओपन टैग। इसको बोलेंगे, यहाँ बीच में मैंने लिख दिया कंप्यूटर और फिर यहाँ पे उसको मैंने बंद कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे एंड टैग। और ये इन बिटवीन जो टेक्स्ट है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। क्लियर है? तो कंप्यूटर मेरा जो स्पेलिंग है वो कैसे आएगा? डार्क बोल्ड इफेक्ट में आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, दूसरे दो एग्जांपल हम और देखेंगे ताकि इतना क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बी लिख दिया, बी मीन्स कंप्यूटर, और उसके अंदर मैंने लिख दिया है हमारा स्पेलिंग है कंप्यूटर, उसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। मतलब जिस टैग को हम ओपन करते हैं उसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज, ओपन एंड क्लोज। जहां पे हम उसको क्लोज करते हैं वहां पे हमें ये बैकस्लैश देना है। कौन सा स्लैश? बैकस्लैश। मतलब अब आगे के स्पेलिंग में बोल्ड इफेक्ट नहीं आएगा, इट नॉट कंटिन्यू। ठीक है, आगे वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। क्लियर है इतना? क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये टैग दूसरा एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। चलो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिख दिया आई मीन्स इटालिक। इटालिक इफेक्ट तो सबको पता है ना? हाँ, इटालिक में मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड 7 एंड क्लोज इटालिक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 7 स्टैंडर्ड लिखा हुआ स्पेलिंग कौन से इफेक्ट में आएगा? इटालिक इफेक्ट में। कौन से इफेक्ट में? इटैलिक इफेक्ट में। मतलब जिस टैग को आप ओपन करते हो उसको कंपलसरी बंद करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो उसका इफेक्ट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, पूरी लाइन बोल्ड आ जाएगी, पूरी लाइन इटैलिक आ जाएगी, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है इतना? ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आपको पूरा बोल्ड चाहिए तो ठीक है कि स्टार्टिंग में बी इफेक्ट ओपन करो और बाद में क्लोज करो, पर हर एक स्पेलिंग में डिफरेंट इफेक्ट डालनी है, तो जहां उसका इफेक्ट नहीं चाहिए वहां बैकस्लैश देके उसको बंद करना है। ठीक है, जिस टैग को हम ओपन करते हैं मतलब स्टार्ट करते हैं और जिसको हम क्लोज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या बोलेंगे? कंटेनर टैग। कंटेनर मतलब इसके बीच में बिटवीन वी कंपल्सरी गिव अ टेक्स्ट।
those tag is require a element or a spelling, it is a container tag. जैसे कि आपने आई लिख दिया फिर कुछ स्पेलिंग ही नहीं लिखा तो वो इटैलिक इफेक्ट देगा किसको? आपने बी लिख दिया मतलब बोल्ड आएगा, पर कौन से स्पेलिंग को वो बोल्ड करेगा वो आपने नहीं लिखा है तो वो क्या कहलाएगा? गलत। कंपल्सरी आपको बीच में टेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसी जितनी भी टैग है वो सारी क्या है कहलाएगी? कंटेनर टैग। क्या कहलाएगी? कंटेनर टैग। The HTML tags are normally written in a pair. The first tag is the start tag and the second tag is end tag. Start tag and end tag. Clear है इतना? ठीक है? Those tags are called container tag. Those tags are called container tag. ठीक है? अब हम उसका लेते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कैसा है? ठीक है, कैसे उसके रूल्स है वो देखते हैं हम। HTML डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? टाइटल। क्या आता है? टाइटल। जैसे कि आपने पेंट प्रोग्राम ओपन किया तो सबसे पहली लाइन में क्या लिख के आता है? पेंट प्रोग्राम का नाम। आप वर्ड ओपन करते हो तो सबसे पहले लिख के क्या आता है? वर्ड प्रोग्राम का नाम। कोई भी विंडो, एनी विंडो वी कैन ओपन, दैट फर्स्ट टॉप रो इज कॉल्ड टाइटल बार। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हो तो भी क्या आएगा? टाइटल बार में लिखा हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप गूगल खोलते हो तो गूगल में भी टाइटल बार में जो वेबसाइट होगी उसका एड्रेस दिखेगा। क्लियर है इतना? अगर आप आपके फोन में फाइल मैनेजर ऐसा कुछ ओपन करते हो तो उसमें भी ऊपर लिख के आएगा कि फाइल मैनेजर। तो हमें भी हमारे पेज के लिए, हमारे वेब पेज के लिए सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? टाइटल। क्या देना पड़ेगा? टाइटल। फिर आता है हेड। फिर क्या आएगा? हेड, मतलब पेज का हेडिंग देना पड़ेगा। पर उससे पहले भी सबसे पहले कौन सी टैग आती है? HTML मस्ट, मतलब कंपल्सरी। कंपल्सरी सबसे पहली लाइन वेब पेज के कोडिंग की पहली लाइन क्या होगी? HTML, ताकि कंप्यूटर को पता चलेगा, मशीन को पता चलेगा कि HTML लैंग्वेज है, इट मीन्स तो वेब पेज बनेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। फिर आता है हेड टैग, टाइटल टैग। हेडिंग में मैंने ऐसे लिख दिया HTML। हेडिंग मैंने क्या लिख दिया? HTML। अब हेडिंग मैं बंद कर देती हूं। फिर मैंने लिखा पेज 1। फिर हेडिंग टैग भी मैं क्या करती हूं? बंद कर दिया। ठीक है, मतलब ये सारे टैग कैसे हैं? कंटेनर टैग। कैसे टैग है? कंटेनर टैग। ठीक है। फिर हम आते हैं मेन डिपार्टमेंट में, जो है बॉडी टैग। कौन सा टैग है सबसे मेन? बॉडी टैग। कौन सा टैग? बॉडी टैग। इट्स कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंटेंट में आप पैराग्राफ लिखो, इमेज रखो, कोई टेबल बनाओ, कुछ भी डालो, कुछ भी कंटेंट आप यहां रख सकते हो, पर किसके अंदर? बॉडी टैग के अंदर। किसके अंदर? बॉडी टैग के अंदर। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे जिस टैग को ओपन करना है उसको क्लोज तो करना ही पड़ेगा, तो यहां पे मैं क्लोज करती हूं बॉडी टैग।
क्या क्लोज करती हूँ, बॉडी टैग, और सबसे लास्ट में हम क्लोज करेंगे HTML टैग। कौन सी टैग, HTML टैग। ओके, तो ये उसका फॉर्मेट हुआ, सिंपल एक स्ट्रक्चर हुआ कि इसी फॉर्म में हमें HTML के टैग लिखने हैं, HTML कोडिंग लिखना है। ठीक है, HTML document start with HTML tag and end with HTML tag. HTML document start with HTML tag and end with HTML tag. क्लियर है? आगे, the text between head tag